नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है TV7 भारत पर। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, दुनिया के बड़े देश आमने सामने, और सवाल क्या है, इसका असर भारत पर कितना भारी पड़ेगा? तेल, गैस, महंगाई और आपकी जेब, क्या आने वाला वक्त मुश्किल होने वाला है? आज हम आपको वही बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे सिर्फ खबर नहीं, बल्कि पूरी तस्वीर, पूरा विश्लेषण और प्रधानमंत्री मोदी का बयान। भारत का प्रयास है हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत की चिंता सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जरूरतों तक जुड़ी हुई है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि तेल, गैस, खाद और दूसरी जरूरी चीजें लेकर आने वाले जहाज सुरक्षित रूप से भारत तक पहुंचते रहें, क्योंकि अगर सप्लाई चेन पर असर पड़ा तो इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और आपकी जेब पर पड़ेगा। यानी ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय टकराव नहीं, बल्कि हर भारतीय के रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा एक मुद्दा है। सभापति जी, भारत का प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। लेकिन इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रही तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। अगर युद्ध की ये वैश्विक परिस्थितियां लंबे समय तक बनी रहती हैं तो उसका असर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित करेगा। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी दी कि अगर ये हालात जारी रहे तो इसका गंभीर प्रभाव तय है। इसी को देखते हुए भारत अब अपनी तैयारियों को और तेज कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में जो कदम देश को मजबूत बनाने के लिए उठाए गए थे, अब उन्हें और गति दी जा रही है, ताकि किसी भी वैश्विक संकट का सामना मजबूती से किया जा सके। देखिए मोदी जी ने क्या कहा। इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। इसलिए भारत ने अपनी रेजिलियंस बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास बीते वर्षों में किए हैं, उनको और गति दे रहा है। देश ऐसे संकटों का बेहतर तरीके से सामना कर सके, इसके लिए बीते 11 वर्षों में निरंतर निर्णय लिए गए हैं। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भरोसा दिलाते हुए साफ कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और सप्लाई को लगातार बनाए रखने के लिए एक मजबूत सिस्टम भी तैयार है। यानी वैश्विक तनाव के बीच भी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि देश में ऊर्जा की कमी ना हो और आम लोगों की जिंदगी पर इसका असर कम से कम पड़े। सभापति जी, कोई भी संकट हो, वो हमारे हौसलों और हमारे प्रयास दोनों की परीक्षा लेता है। देश ऐसे संकटों का बेहतर तरीके से सामना कर सके, इसके लिए बीते 11 वर्षों में निरंतर निर्णय लिए गए हैं। एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। पहले क्रूड ऑयल, LNG, LPG ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। हमारी तेल कंपनियां संकट के समय के लिए काफी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का भंडार रखती हैं। बीते 11 वर्षों में 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी डेवलप किया गया है।
और 65 लाख मैट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। साथ ही बीते दशक में भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी भी अच्छी खासी बढ़ाई गई है। मैं आपके माध्यम से सदन को और देश को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत के पास क्रूड ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज के और निरंतर सप्लाई की व्यवस्थाएं हैं। तो ये थी पश्चिम एशिया के तनाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा नजरिया साफ है, चुनौती बड़ी है, लेकिन तैयारी भी उतनी ही मजबूत होने का दावा किया जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या हालात संभलेंगे या दुनिया एक और बड़े संकट की ओर बढ़ रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिए और बताइए, क्योंकि हर बड़ा सवाल जवाब जरूर मांगता है। नमस्कार।